कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी आंखें खुली रखो और आइंदा से ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अभी वहां आ रही। देखो, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही होना चाहिए। बस ऐसा समझ लो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अदिति, किससे बात कर रही थी? बोलो, किसकी जिंदगी और मौत का सवाल है? ओ, ऐसा क्या हुआ दीदी? तुम परेशान लग रही हो। कहीं जाने की बात कर रही थी ना? वो आस्था, एक्चुअली डैड दुबई में है और मैं यहाँ हूँ, तो हमारा जो पेट डॉग है ना, हमने उसे अपने सर्वेंट के पास रखा है। एंड आस्था, यू शुड सी, मेरा पेट डॉग बहुत क्यूट है और मैं उससे बहुत 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 प्यार करती हूँ। तो बस मैं अपने सर्वेंट को कह रही थी उसका ध्यान रखे, वरना मैं फौरन वहाँ आ जाऊंगी। ओह अच्छा, मुझे लगा। एनीवे, ये लड्डू जरा चख के बताओ कैसे बने। ओके, चखो। कैसे? वाओ आस्था, अमेजिंग है लड्डू, मानना पड़ेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है। थैंक्स। चलो तुम नीचे आ जाओ। ये गहने ज्योति के लिए है, चेन और अंगूठी जावे बाबू की। आई, ये सब क्या है? ये सब ज्योति के लिए है, वो मां बनने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने मुझे। तुम्हें नहीं लगता ये खुशी हमारे घर में भी आनी चाहिए? आखिर इस घर को भी अपना वारिस चाहिए। आपको कुछ बात करनी थी? बातें तो बहुत सारी है भरत। आज जो तुम कर रहे हो उसे करने से हम में से किसी ने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुमने कहा तुम्हें बिजनेस नहीं, मीडिया में नौकरी करनी है। हमने कुछ नहीं कहा। तुमने कहा होली के दिन तुम्हें न्यूज कवर करने बाहर जाना है। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे बाबा को इस बात का दुख है कि त्योहार के दिन भी तुम अपने घर से बाहर थे। एक बात बताओ, हम काम क्यों करते हैं? परिवार को खुशियां देने के लिए ही ना। आई, अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। इलेक्शन सर में एक स्पेशल कवरेज करनी थी, जाना पड़ा। परिवार से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अपने बाबा को देखो और सीखो उनसे। साहिब अपने परिवार को हर कीमत पर बांध कर रखते हैं। परिवार के हर सदस्य की हर जरूरत का ख्याल है उन्हें। और तुम त्योहार के दिन अपनी बीवी और बच्चे के साथ नहीं थे, अपने आई बाबा के साथ नहीं थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्हें तुम्हारी कितनी याद आती होगी। तुम शादीशुदा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हर तरह की जिम्मेदारी, एक संपूर्ण परिवार होना चाहिए। हर व्यक्ति को खुश रहने के लिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जब उसका परिवार पूरा हो, खुश हो, तभी वो जीवन में तरक्की कर सकता है। अपने परिवार की अहमियत को समझो भरत, और आज के बाद तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। त्योहार के दिन तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती, समझ ला। आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। भरत, एक बार अपने बाबा से बात कर लो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? इसको क्या हो गया? अदिति,
अदिति, अदिति, रिक्शा, चलिए। डॉक्टर के पास तो नहीं गई, जब इसकी तबीयत ठीक हो। इतनी जल्दी में गई कहाँ? ये अदिति ऐसे कहाँ चली गई? फोन करके देखती हूँ। आस्था, जल्दी से नाश्ते का बंदोबस्त करो। ज्योति और अभय बाहर पहुंच गए हैं। जी सासू, बस अभी लेकर आई। नमस्ते सासू भाई। अरे नमस्ते। या आत्या, ये ज्योति। बस कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे आई, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। कैसे हो बेटा? सुखी रहे, बस। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब से खुशखबरी मिली है, ये तो जैसे अपने मायके आने की रट लगा के बैठी है। सासू भाई आप ही बताइए, वारिस के आने की खबर से हम दोनों के चेहरे चमक उठे हैं, है ना? अबे जी। लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। हमें दोनों के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तुम्हें पता है, जब वरद और श्लोक पैदा हुए थे तो हमने उन दोनों के लिए प्लॉट्स खरीदे थे। मैं चाहता हूं कि यही परंपरा आने वाली पीढ़ी के साथ भी बनी रहे। अंजलि, लोनावला में हमारा छोटा सा बंगला है। तुम्हारी होने वाली संतान के लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। ज्योति, ये गहने और कपड़े तुम्हारे लिए हैं। वारिस के आने की खबर से इतना कुछ मिल रहा है, तो जब बच्चा दुनिया में आएगा तो सोच क्या क्या नहीं मिलेगा तुझे। जियो मेरे बच्चे, तू तो मुझे माला माल करने वाला है। मैं आस्था बहनी की मदद कर देती हूँ। अरे ज्योति, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। ये लो, तुम्हारी आस्था बहिनी भी आ गई। ज्योति, ये लो। ये मिठाई तुम्हें बहुत पसंद है ना? खाओ। मैं तुम्हारी कितनी देखभाल करता हूँ, ये दिखाना तो पड़ेगा ना। तुम खड़ी क्यों? अब चलो बैठो। ज्यादा खड़ी रहोगी तो तुम्हारे पैर में सूजन आ जाएगी। देखिए ना सासू भाई, आपकी बेटी मेरी एक बात भी नहीं मानती। ताई, भाई, कंग्रेचुलेशंस। बैठो बैठो। तुम्हें भी। थैंक यू। ताई, मैं बता नहीं सकती मैं आपके लिए कितनी खुश हूं। पापा करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे। आस्था, जावेद बापू, ये चेन और अंगूठी आपके लिए। आई, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ज्योति, मनमानी करने की भी हद होती है। अरे ये उनका निर्णय है कि उन्हें क्या करना है। वैसे भी वो ये सब हमारे बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। अरे नाना नानी बनने की खुशी तो मनाने दो इन्हें। अब तुम ही सोचो कितना गर्व और सुकून महसूस हो रहा होगा इन्हें। अब तुम और मैं क्या जाने ये सुख क्या होता है। मैं मानता हूं कि काव्या के आने से
इन्हें दादा और दादी बनने का सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन जो चीज तुम इन्हें देने जा रही हो वो इन्हें अभी तक अपने परिवार से नहीं मिली। क्यों वरद भाव, मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप दोनों तो वारिस का सुख दे नहीं पाए, तो कम से कम बाबा और आई इसी में अपना सुख और खुशी ढूंढ लेंगे। लीजिए। अब हमें चलना चाहिए। ज्योति, घर पे बुआ इंतजार कर रही होगी। जाइए, इन दोनों को छोड़िए। ये जो चल। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ताई मुझसे कुछ कहना चाहती थी? हे भगवान, कहाँ रह गई ये लड़की? सासू भाई, मैंने उसे फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही। अदिति, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो आंटी, एक्चुअली मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी। मैंने सुबह बताया भी था कि मेरा सिर दुख रहा है, तो बस यूं ही टहलने चली गई थी। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को बिना बताए चली गई। एक्चुअली निकलते समय आप आसपास दिखे नहीं, मैंने सोचा मैं जल्दी लौट आऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाके आराम कर लो। बिना वजह खुद को और दूसरों को परेशान करती रहती हो। बाहर टहल रही थी वो। राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे आस्था। अब जाओ, जाके श्लोक के लिए चाय बनाओ, आ गया है वो। सासू भाई, श्लोक कब आए? जब तुम काव्या के साथ वीडियो गेम खेल रही थी तब। जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।